हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल बीएससी रेडियोलॉजी। एंड आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं काउंसलिंग 2025। तो जैसे कि आपको पता है कि काउंसलिंग की डेट आ गई है जो कि है 25 जून। तो ये डेट आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। एंड वीडियो स्टार्ट करने से पहले कुछ आपके कॉमन डाउट्स हैं जो कि मैम बॉन्ड फीस कब पे करनी है, क्या हमें उस दिन काउंसलिंग की कोई फ़ीस लेके जानी चाहिए, क्या पेरेंट्स अलाउ हैं, और कैरेक्टर सर्टिफिकेट। तो बहुत सारे डाउट्स हैं, तो सब क्लियर कर दूंगी आज की इस वीडियो में। एंड फिर हम डॉक्यूमेंट्स के बारे में बात करेंगे कि ऐसे कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि कंपलसरी काउंसलिंग वाले दिन लेके जाने ही जाने हैं। बाकी कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि आप बाद में भी दे सकते हो, उसका कोई इतना दिक्कत नहीं है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो आवर फर्स्ट डाउट इज कि बॉन्ड फीस कब पे करनी है। तो देखो, जो हमारी बॉन्ड की फीस होती है उसका मतलब क्या होता है, सबसे पहले तो ये समझते हैं। बॉन्ड फीस का मतलब होता है कि एक बार आपका एडमिशन हो गया, आपके सारे डॉक्यूमेंट्स जमा हो गए, आपने सीट भी ले ली, फीस भी जमा कर दी, सब हो गया। उसके बाद सपोज आपको कुछ और चीज़ मिल रही है, BHMS मिल रहा है या BAMS, लाइक आफ्टर 2-3 मंथ्स ऑफ काउंसलिंग, ठीक है। तो उसमें जब आपको डॉक्यूमेंट्स वापस चाहिए होंगे तो आपको बॉन्ड पे करना पड़ेगा। या फिर कोई बच्चा ऐसा है जो सोच रहा है कि इस कोर्स के साथ नीट का प्रिपेयर कर ले, तो जब वो नीट की प्रिपरेशन कर रहा है और अगले साल उसका नीट निकल जाता है तो उसे डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे वापस, ठीक है। तो जब उसे बॉन्ड पे करना है तो ये बॉन्ड वाली फीस काउंसलिंग वाले दिन तो लेके जानी ही नहीं, क्योंकि इट्स अ बिग अमाउंट। तो 50K है आपका रेडियो के लिए, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है, एक बार और बता देती हूँ। एंड 1 लाख इज़ फॉर BMLS। तो ये बात तो बात की बात है, आप सीट छोड़ोगे तो आपको बॉन्ड पे करना है, ठीक है। सेकंड डाउट है कि कोई काउंसलिंग की फ़ीस है या उस दिन हमें कुछ मनी लेके जानी चाहिए या नहीं। तो देयर इज़ नो फीस, काउंसलिंग की कोई फ़ीस नहीं है, इसलिए उन लोगों ने सब बच्चों को बुलाया है। और इस बार तो ऐसा, जैसे मैंने आपको बताया था कि एक लिस्ट आती है कि उसमें बच्चों का नाम होगा, आई मीन रोल नंबर होगा, वही बच्चे जाएंगे। तो ऐसा इस बार कुछ नहीं है। तो इस बार उन्होंने 476 स्टूडेंट है जो कि सभी हैं, उन सभी को बुलाया, ठीक है। तो सब बच्चों को काउंसलिंग के लिए जाना है, कोई फीस नहीं है। थर्ड डाउट है कि पेरेंट्स। तो देखो, मैं अपना बताती हूँ। तो मैं तो अपने पेरेंट्स को लेके गई थी बिकॉज कुछ भी नहीं पता था। तो सुबह लेके 9:30 से लेके 2:30-3 बजे तक हमारी काउंसलिंग चली थी। तो इतनी देर पेरेंट्स को बाहर बैठना पड़ा था क्योंकि अंदर पेरेंट्स अलाउ नहीं है, ठीक है। और अभी आप देख सकते हो कि कितनी गर्मी पड़ रही है। और ऊपर से इस बार जैसे कि आपको पता है सीट बढ़ गई हैं, ठीक है। तो मीन्स आपका काउंसलिंग का टाइम भी बढ़ गया, ठीक है। 476 बच्चे हैं, तो सोच लो आराम से 4-5 बज जाएंगे आपकी काउंसलिंग होने में। तो आप देखना, अगर दूर से आ रहे हो तो पेरेंट्स को ले आना, अगर आसपास से हो तो अवॉइड ही करना, आप अकेले आओ, ठीक है। बाकी आप लोग अपना देख सकते हो। इसके बाद कैरेक्टर सर्टिफिकेट की बात आती है, तो वो आगे मैं आपको बताऊंगी डॉक्यूमेंट्स के टाइम पे। बात करते हैं अपने डॉक्यूमेंट्स की, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है इस वीडियो का। तो उससे पहले एक बार और बता देती हूँ। 25 जून को आपकी काउंसलिंग होने वाली है। 10 बजे से काउंसलिंग आपकी स्टार्ट होगी, बट 9:30 आपका रिपोर्टिंग टाइम है, मतलब 9:30 तक आप पहुँच जाना, कोई रिस्क मत लेना, ओके। तो डे आपका वेडनेसडे रहने वाला है और उसमें सब लिखा हुआ है कि LT 5 में होगी आपकी, ठीक है। मतलब 5th फ्लोर है, LT 4 रहने वाला है। तो ये कुछ चीज़ें थी जो मैंने आपको बतानी थी। अब हम बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स की। मैं एक एक करके डॉक्यूमेंट्स लिखती जाऊंगी और उसको एक्सप्लेन भी कर दूंगी, ठीक है। तो हम सबसे पहले बात करते हैं अपने एडमिट कार्ड की। तो जो आपका पहला डॉक्यूमेंट होने वाला है वो है आपका एडमिट कार्ड। जो आप एडमिट कार्ड अपने पेपर के टाइम पे लेके गए थे वही आपको लेके जाना है। उस पर आपकी फ़ोटो लगी हुई होगी, आपका थंब प्रिंट होगा। तो क्योंकि उन्होंने इस दिन वापस कर दिया था तो वो अब सबमिट होगा, ठीक है। सेकेंड बात करते हैं अपनी 10th क्लास की मार्कशीट। थर्ड डॉक्यूमेंट है हमारा 12th क्लास की मार्कशीट। अब जो एक बहुत इंपॉर्टेंट डाउट आता है, जैसे कि इन्होंने अपने जो प्रॉस्पेक्टस आया है काउंसलिंग वाला, उसमें लिख रखा है कि 12th क्लास का पासिंग बोर्ड सर्टिफिकेट, ठीक है। तो ये इन्होंने क्या कर दिया CBSE वालों ने 2022 या 2021 से ये जो 12th का हमारा पासिंग सर्टिफिकेट है वो इस मार्कशीट के साथ लग कर आ रहा है, ठीक है। ये दोनों अब ज्वाइन हो गए हैं। तो जब मेरी काउंसलिंग हुई थी तो उन्होंने क्या बोला था कि आपको ये पासिंग सर्टिफिकेट लाना है। तो हमें उन्हें समझाना पड़ा था कि सर ये दोनों चीज़ें सेम हो गई। तो स्टार्टिंग में तो वो आपसे बोलेंगे कि आपको लाना है, या तो आप स्कूल से लिखवा के लेके चले जाना, नहीं तो अब तो उन्हें पता चल ही गया होगा कि ये दोनों चीज़ें कंबाइन हो चुकी हैं। तो इसकी आप टेंशन मत लेना कि पासिंग सर्टिफिकेट कहाँ से आएगा, ये आपकी 12th की मार्कशीट में ही अब आ रहा है। और
मोस्टली आप लोग 2021 के बाद वाले ही बच्चे होंगे। इसके बाद बात करते हैं आपका 5th डॉक्यूमेंट, कैरेक्टर सर्टिफिकेट। अब एक का डाउट था कि ये कैरेक्टर सर्टिफिकेट कहाँ से मिलेगा, तो ये कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपको स्कूल से मिलेगा, या फिर अगर आपने कोई और भी कोर्स कर रखा है, सपोज कोई इस वाले कोर्स में आने से पहले किसी ने कोई कोर्स ज्वाइन कर रखा है, तो लास्ट कॉलेज अटेंडेंट हम बोल सकते हैं, तो वहाँ से आपको लाना है। ठीक है, स्कूल वालों से वैसे तो स्कूल मोस्टली जब आप 12th में निकलते हो तो दे देता है, कोई कोई नहीं देता तो आप जाके बनवा सकते हो। अब ये भी डाउट है कि 25 जून तक तो स्कूल बंद होंगे, तो कोई बात नहीं, अगर आप नहीं बनवा सकते तो 25 जून के बाद अगर आपको कॉलेज मिल जाता है तो 1 हफ्ते का टाइम मिलता है आपको डॉक्यूमेंट्स जमा करने का, तो आप जब बनवा सकते हो। ठीक है, इसके बाद 6th डॉक्यूमेंट की अगर हम बात करते हैं, आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी, ये भी लगेगी आपकी। ये तो आपको पता है मोस्टली इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है आपका। 7th आपका रीसेंट 6 पासपोर्ट साइज फ़ोटो। अब ज़्यादातर बच्चे क्या करते हैं, जो एडमिट कार्ड में फ़ोटो होता है, क्योंकि वो लोग निकलवा ही लेते हैं, तो आप भी एक काम करना, जो आपने एडमिट कार्ड में लगाया है ना, तो उन्हीं के 6 फ़ोटो ले जाना, नहीं तो करंट वाले कोई से भी चल सकते हैं। बट कोशिश यही करना कि जो आपने एडमिट कार्ड में लगाया तो वही आपके सभी डॉक्यूमेंट्स में चले, तो ज़्यादा अच्छा है। इसके बाद अपने 8th डॉक्यूमेंट्स की बात करते हैं, कोविड वैक्सीनेशन, वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी लगेगा, तो इसकी भी आपको फ़ोटोकॉपी करानी नहीं। फ़ोटोकॉपी क्या मतलब, एक ओरिजिनल निकलेगा और एक फ़ोटोकॉपी, वो मैं आपको आगे बताऊंगी। ठीक है, तो उसका ओरिजिनल हो गया। और ये बात ज़रूर ध्यान रखना है, जितने भी मैंने डॉक्यूमेंट्स आपको बताया ना, ये सब के सब ओरिजिनल लगने वाले हैं। ठीक है, कोई भी फ़ोटोकॉपी नहीं चलेगी। इसके बाद अब आप जब प्रॉस्पेक्टस देखोगे, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे देख रखा है, तो इसमें कुछ एंटी रैगिंग का सर्टिफिकेट है। इसके बाद ये SC ST सर्टिफिकेट, तो ये जो सब सर्टिफिकेट है ना, अभी कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, बट ये ध्यान रखना है कि ये जो सर्टिफिकेट आप जब इनको शायद रिन्यू करवाना पड़ता है, तो ये 31 मार्च तक होना चाहिए इशूड, आफ्टर 31 मार्च। तो एक बार आप इसे पढ़ लेना। ठीक है, तो ये सर्टिफिकेट काउंसलिंग वाले दिन अगर नहीं भी होंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। कौन कौन से, SC ST, एंटी रैगिंग, फोटोकॉपी ऑफ फादर, EWS, OBC नॉन क्रीमी लेयर। बट अगर जिनके बन चुके हैं, जिनके रिन्यू भी हो चुके हैं, वो ले जाओ तो वेल एंड गुड। इसके बाद वार्ड कोटा सर्टिफिकेट, ये सब कुछ नहीं चाहिए। अब 1 सेट ऑफ फोटोकॉपीज ऑफ अबव सर्टिफिकेट्स। अब ये मैंने जितने भी आपको 8 चीज़ें बताई हैं, अब इन 8 को लेके जाना है ओरिजिनल प्लस इनकी 1 सेट ऑफ फोटोकॉपी, और ये दोनों चीज़ आपकी जमा हो जाएंगी अगर आपको कॉलेज मिलता है तो। ठीक है, ये वहीं पे आपकी सबमिट हो जाएंगी। और मेरी सलाह मानो तो आप इसकी 1 सेट ऑफ फोटोकॉपी अपने पास करा के रखो, क्योंकि एक बार डॉक्यूमेंट्स जमा हो गए तो आपको कभी भी कुछ भी ज़रूरत पड़ सकती है, मार्कशीट की या किसी भी चीज़ की, तो वापस तो वो मिलने वाले हैं नहीं। ठीक है, तो ये आप अपने घर पे करा के रख लेना। ठीक है, या फिर आप डिजी लॉकर ऐप में भी अपने डॉक्यूमेंट्स को सेव कर सकते हो। तो ये थे कुछ कंपलसरी 8 ऐसे डॉक्यूमेंट्स जो कि काउंसलिंग वाले दिन मैंडेटरी हैं। एक डॉक्यूमेंट्स आपको मैं और बताना चाहूँगी जो कि इन्होंने नहीं मेंशन कर रखा, बट वो लोग मांगेंगे ज़रूर, वो है आपका 11th का रिजल्ट। तो मैं तो लग बाय चांस अपना 11th का रिजल्ट रख के ले गई थी, तो वहाँ पे उन्होंने मुझसे पूछा कि आपके पास 10th की मार्कशीट है, 12th की, तो आप 11th का भी दो। तो उन्होंने मेरा 11th का भी जमा कर लिया था, क्योंकि 11th में आपको जो भी स्कूल का मिलता है ना, वही सबमिट होगा। ओके, तो एक इसमें मेडिकल फिटनेस करके है, नो नीड। ठीक है, अगर उन्हें बनवाना होगा तो वो आपसे बोल के बनवाएंगे, बट बाकी आपको नहीं बनाना होता। बाकी एंटी रैगिंग का है, एडमिशन मिलने के बाद पूरा समझाया जाएगा कि एंटी रैगिंग कैसे फिल करना है। जो अंडर 18 हो गए उनको पेरेंट्स के जरिए होगा, जो अबव 18 होंगे उनका खुद का नाम आएगा, तो वो आपको सब बता दिया जाएगा। इसके बाद एक और है बॉन्ड एफिडेविट, वो आपको एक जगह होती है शायद, वहाँ से बनवाना पड़ता है। ठीक है, कोर्ट वोट जो भी है, तो वो भी आपको बता दिया जाएगा। ओके, तो उन्होंने यहाँ पे आप पॉइंट नंबर 4 पढ़ के देखना, उसमें इन्होंने साफ मेंशन कर रखा है कि इन केस ऑफ इक्वल मार्क्स सिक्योर्ड बाय मोर देन 1, अगर एक से ज़्यादा कैंडिडेट्स के सेम मार्क्स आ रहे हैं तो एक तो आपको मेरिट बेस पे मिलेगा कि जिसकी रैंक अच्छी होगी उसको मिलेगा। अगर वो सब भी सेम हो जाता है, मार्क्स भी सेम हो जाते हैं, तो आपको ओल्डर डेट ऑफ बर्थ वाले को, मीन्स जो एज में बड़ा होगा उसको कॉलेज ये लोग दे देंगे। ये इन्होंने साफ लिख रखा है। ठीक है, इसके बाद एक इम्पॉर्टेंट और लिख रखा है इन्होंने कि इट इज़ मेड क्लियर दैट दोज हु आर नॉट हैविंग दी फाइनल पास, मतलब अगर आपकी मार्कशीट ही रेडी नहीं है 10th और 12th की फाइनल मार्कशीट, तो आपको काउंसलिंग में ये लोग नहीं अटेंड करने देंगे।
मीन्स आपके वो डॉक्यूमेंट्स माना ही नहीं जाएगा, ठीक है। और ये इन्होंने साफ चीज़ लिख रखी है। और इसके बाद ये भी चीज़ होती है कि जब सब बच्चों को कॉलेज मिल गया एक बार, तो उसके बाद ये वेटिंग में भी कई बच्चों को डालते हैं। वेटिंग लिस्ट में कौन जाता है? जिन्हें जस्ट कॉलेज मिलने वाला था बट सीट ख़त्म हो जाती है, तो लास्ट में जो बच्चा रह जाता है उसे ये लोग वेटिंग लिस्ट में डालते हैं। अब उसको कैसे पता चलता है कि उसे कॉलेज मिलेगा या नहीं? तो जब कोई बच्चा सीट छोड़ता है तो उनको ये बोल देते हैं कि आपके पास कॉल आएगा तो आपको कॉलेज मिल जाएगा। तो कॉल कर देते हैं ये लोग कि किसी बच्चे ने सीट छोड़ी है, और वेटिंग लिस्ट वाले बच्चों को कॉलेज मिल जाता है। तो ऐसे होता है वेटिंग लिस्ट वाला प्रोसेस। ज़्यादा बच्चे नहीं रोकते हैं वेटिंग लिस्ट में, ये 6 से 7 रोक देते हैं, बट इस बार का हम कुछ कह नहीं सकते। और काउंसलिंग का टाइम कितनी देर खींचेगा ये भी नहीं कह सकते, क्योंकि बच्चे भी ज़्यादा हैं, सीट्स भी ज़्यादा हैं, BMLS भी देना है और रेडियो भी देना है। बाकी आप लोगों को जो मिल जाए वो ले लेना, और अगर चॉइस मिले तो मैंने पंथ और UCMS की तो वीडियो बनाई दी है। LHMC का भी बच्चे पूछ रहे थे, तो LHMC का मुझे कोई आइडिया नहीं, बिकॉज वहाँ पे फर्स्ट टाइम ये कोर्स आ रहा है एंड यू गाइज आर द फर्स्ट बैच। तो एक जो कि बहुत इंपॉर्टेंट डाउट एट लास्ट में वो क्लियर कर दूं कि ये बॉन्ड कब तक हम जमा कर सकते हैं, मीन्स कब तक हम कोर्स को छोड़ सकते हैं कि हमें बॉन्ड पे ना करना पड़े। तो देखो, इस बार तो ये सारे काम बहुत जल्दी जल्दी चल रहे हैं। काउंसलिंग 25 जून को हो रही है, और सेशन जो होगा वो आपका 1 अगस्त को ही स्टार्ट होने वाला है। मीन्स ये जो जुलाई है ना आपका पूरा, ये जुलाई पूरा होप्स हो के ये लोग आपको बोल सकते हैं कि आप पूरे इस जुलाई में कभी भी कोर्स छोड़ सकते हो। बट एक बार आप जब आपकी काउंसलिंग हो जाएगी, सपोज आपको कॉलेज मिल गया, तो एक बार आप ये चीज़ उनसे कंफर्म कर लोगे कि सर कि हम कितने टाइम में कोर्स छोड़ें कि हमें बॉन्ड पे ना करना पड़े। मोस्टली 1 महीना 2 वीक चल जाता है, ठीक है। इससे ज़्यादा ऊपर का मैं कुछ कह नहीं सकती, बट इतना टाइम वो आपको दे देंगे। आई होप ये वाला डाउट भी क्लियर हो गया होगा, एंड आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, सारे डाउट्स भी क्लियर हो गए होंगे। अगर और भी कोई डाउट है डॉक्यूमेंट से रिलेटेड या कुछ भी, आप कमेंट कर देना, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।